भगवान के स्वरूप में और गुरु के स्वरूप में एकत्व कहाँ होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। हम सब ने सुना है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु ईश्वर है, गुरु भगवान है, लेकिन बहिरंग दृष्टि से जब हम उसे देखते हैं तो उसके में और भगवान में तो बहुत अंतर दिखाई पड़ता है, नहीं दिखता? ब्रह्मा कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी के तो 4 सिर हैं और गुरु के कितने हैं? 1 है। गुरुर विष्णु, गुरु विष्णु है, तो विष्णु जी कहाँ रहते हैं और गुरुदेव कहाँ रहते हैं? और गुरु साक्षात महेश्वर, वो महेश्वर भी है, वो शिव भी है। तो बहिरंग दृष्टि से यानी बाहर की दृष्टि से जब आप देखेंगे तो बहुत भेद मिलेगा। रूप दृष्टि से ईश्वर में और गुरु में अंतर है, लेकिन स्वरूप की दृष्टि से दोनों में एकत्व है, इसलिए अद्वैत की बात है। अद्वैत का मतलब एक नहीं, अद्वैत का अर्थ यह है कि शून्य हो जाना, मिल जाना, एक का भी जहां समापन हो जाए, जहां हम ना रहें, तुम ना रहो, दोनों मिलके एक हो जाए, जहां समस्त सृष्टि में हमारा परमात्मा ही हमें दृष्टिगोचर हो, ऐसी अवस्था को अद्वैत अवस्था कहते हैं। द्वैत का अर्थ है जहां 2 हों, अद्वैत का अर्थ प्रायः लोगों ने एक की बात कही है, लेकिन वस्तुतः जब एक होगा तो 2 हो ही जाएगा। जहां एक भी विलीन हो जाए, जहां वो भी शून्य हो जाए, वो अद्वैत की अवस्था है। परमात्मा और गुरु में स्वरूप भेद से कोई अंतर नहीं है। एक बार हनुमान जी ने राम जी से पूछा, ये कथा मुक्तिकोपनिषद में आती है, एक उपनिषद है जिसका नाम है मुक्तिकोपनिषद। मुक्तिकोपनिषद में वहां वर्णन है कि भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर अयोध्या में बैठे हैं, तो भगवान श्री राम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं और उनके भ्राता भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और श्री हनुमान जी महाराज भी वहां बैठे हैं। पार्श्व भाग में मां जानकी विराजमान है। हनुमान जी कहते हैं, उपनिषद का ऋषि कहता है कि राम जी की अवस्था वहां विलग है। राम जी कैसे हैं? कहा स्वरूप ध्यान निरतम। भगवान राम स्वरूप ध्यान में स्थित हैं। गुरु में और ईश्वर में एकता तभी संभव है, अभिन्नता तभी संभव है जब वो स्वरूप की स्थिति में आएंगे। रूप की स्थिति में भिन्नता है, स्वरूप की स्थिति में अभिन्नता है। और आप सोच रहे होंगे रूप और स्वरूप क्या है? एक ही बात है। रूप और स्वरूप में क्या फर्क है? बहुत छोटा सा फर्क है, बहुत छोटा सा अंतर है। रूप कहते हैं दृश्य को, जो दिखाई पड़ रहा है उसे क्या कहते हैं? रूप। और जो देखने वाला है उसको जानना, वो स्वरूप है। दृष्टा को जानना, परम दृष्टा को जानना, ये स्वरूप ज्ञान है। और उसके बिना ज्ञान के राम कभी समझ नहीं आ सकते। उसके बिना बोध के भगवान राम कभी नहीं बोध में आ सकते, समझ में कभी नहीं आ सकते। राम दिखाई पड़ेंगे लेकिन कभी समझ नहीं सकते हम उन्हें। राम का ब्रह्मत्व, राम के स्वरूप को बिना जाने, भगवान राम की मर्यादा को बिना जाने, हम कभी राम को समझ नहीं सकते। हमारे देश में हम सबका परम सौभाग्य है कि भगवान राम का दिव्य मंदिर बन चुका है, भगवान राम लला विराजित हो चुके हैं। लेकिन हम अब ये प्रयास भी करें कि मंदिर बन गया है, हमारे अंदर मंदिरता भी आ जाए, भगवान राम की मर्यादा भी हमारे अंदर आ जाए। भगवान राम के स्वरूप की बात मैं कर रहा था। तो हनुमान जी कहते हैं, राम जी हमें आपके स्वरूप को जानना है। ये कौन कह रहा है? हनुमान जी राम जी से कह रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। हनुमान जी राम जी के सतत सहयोगी हैं, साथ साथ चल रहे हैं। तब हनुमान जी से राम जी कहते हैं, क्या आप हमारे स्वरूप को नहीं जानते? कहा नहीं, जिस परम स्वरूप की बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस स्वरूप के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं, उसी से मुक्ति संभव है। राम के परम स्वरूप को जाने बिना मुक्ति जीव की संभव नहीं। तो हम सबके जीवन में गुरु का आगमन इसलिए होता है कि वो हमें हमारे स्वरूप से परिचय करा दे। राम और गुरु का एकीकरण इसी बात पर है कि गुरु दीक्षा देता है,
कहते हैं ना दीक्षा कर देता है, नाम दीक्षा कहते हैं। नाम दीक्षा का मतलब क्या है? कोई मंत्र कान में डाल देना, वो तो बाहरी औपचारिकता है, बाहरी क्रियाएं हैं। और हमारी स्थिति ये है, हम सबकी स्थिति ये है कि हम बाहर की औपचारिकताओं में उलझ गए हैं, मूल वस्तु खिसक चुकी है। जो मौलिक है, जो मूल है, वो खिसक चुका है। बाहर की औपचारिकताएं हमारी पूरी हो रही हैं, लेकिन मौलिकता हमारी जो मूल है वो खिसक गया। नाम दीक्षा तो हम गुरु से ले लेते हैं, लेकिन नाम दीक्षा का जो अभिप्राय है, जो गुरुजन देते हैं, वो नाम की दीक्षा ये है कि जिस परम नाम को, जिस परम स्वरूप को गुरुदेव ने जाना, उसी परम स्वरूप को गुरु आपके अंदर अपने शिष्य के भीतर प्रकाशित कर देता है। वही नाम दीक्षा है, वही राम के स्वरूप का बोध है, वही वास्तविक रामनवमी है। रामनवमी, वास्तविक रामनवमी तब होगी जब हम भगवान राम को उनके रूप से नहीं, उनके स्वरूप से जानेंगे, और यह बिना गुरु की कृपा के संभव नहीं है। तो बस इतना ही कहना है कि हम सब के ऊपर, हम सब के गुरुदेव की कृपा बरसती रहे। भगवान ऐसी कृपा करें कि गुरुदेव की कृपा हम सब पर बरसे। बिना भगवान की कृपा के गुरुदेव की कृपा कभी नहीं बरसती। तो इसी भाव के साथ, इसी वाक पुष्पों को पूज्य स्वामी जी के चरणों में समर्पित करते हैं। अपने बाबा को प्रणाम, आप सबको प्रणाम। जय सिया राम, राधे राधे।